जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग दोस्तों ज्ञान बिंदु सर का आपका सेट संख्या 7 को लेकर आया हूं। दोस्तों ये आपका 15 सेट वाली बुक है, ठीक है। हम लोग जो आज जो कंप्लीट करेंगे टोटल 7 क्लास को कंप्लीट करेंगे और इससे पहले जो हम लोग 6 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे आपका सेट को, ठीक है। तो फटाफट से एक बार लाइव में सभी साथी जुड़ जाइए। रात के 8 बज चुका है दोस्तों, एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है। और इस क्लास में जितने भी आपको ये सेट में क्वेश्चन दिया गया है सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा, यह आपको बताना है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन दिया गया है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या आपका 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लोग आंसर फटाफट से बताइए। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे गए हैं, ठीक है। और ये आपका बिहार पुलिस में लगभग 2 बार पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की जो है आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, ठीक है। यहां से बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। कब? 1989 ईस्वी में जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था। वहीं पर पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। कब? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो यहां से इस पॉइंट को आप लोगों को याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा, गंगा नदी बिहार राज्य से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी बिहार राज्य से जो है गंगा नदी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन दिया गया है 252, 312, 445 या 520। 2 के लिए फटाफट से आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिहार से जो क्रॉसिंग करता है दोस्तों गंगा नदी वो 445 किलोमीटर, कितना 445 किलोमीटर जो है क्रॉसिंग करता है यानी गुजरती है। वहीं अगर आपसे अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए कि गंगा नदी, दोस्तों सबसे पहले याद रखें गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। पहला आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका बिहार, ठीक है, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, ठीक है। ये 5 राज्य से होकर जो है गंगा नदी गुजरती है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो गुजरती है गंगा नदी किस राज्य से, यानी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लगभग आपका 1000 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर सबसे कम पूछा जाए दोस्तों, सबसे कम आपका 40 किलोमीटर जो हो जाएगा ये झारखंड से गुजरती है, ठीक है। और अगर आपसे बिहार से पूछा है तो बिहार से आपका हो जाएगा 445 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। और यहां से आप लोगों को क्या होगा कि गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के नाम से दोस्तों जानते हैं गंगा नदी का, ठीक है। तो यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 3, शिव समुद्रम जलप्रपात किन नदी पर स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या तुंगभद्रा नदी। एक और फटाफट से सभी साथी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले अपलोड कर दिया गया है। तो 3 के लिए एक बार फटाफट से आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात या किस नदी पर है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। किस नदी पर, तो कावेरी नदी पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा, और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों शिव समुद्र जलप्रपात पर, तो दोस्तों यानी कि शिव समुद्र जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर है, ठीक है। और यह किस राज्य में है, आपसे पूछा किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में, कहा कर्नाटक राज्य में हो जाएगा स्थित, ठीक है। अगला हो जाएगा पूछे गए सत्यव जयंते मंत्र जो किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यव जयंते को, ठीक है। सत्यव जयंते का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है
कि हमेशा जो है सत्य का विजय होता है यानी जीत होता है। ठीक है, ये आपको कहा गया है, सत्यव जयते का मतलब होता है। ठीक है, और किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है आपका सत्यम जंतु को। ठीक है, अगला हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, ये आपका गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। वहीं आपका मृत्यु पूछा जाए तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था, कुशीनगर में। और कब हुआ था दोस्तों, 483 में। कब, 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध क्या होता, मृत्यु हो गया था कब, 483 में, और जन्म आपका 563 कहाँ, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1526, 1556, 1761 या 1540। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों कि पानीपत का जो है दूसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 1556 में। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 के लिए आंसर क्या हुआ था, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच में। कब, यानी किसके किसके, अकबर और हेमू के बीच में जो है पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था, तो दूसरा युद्ध हुआ था। वही पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए तो किसके बीच हुआ था, तो आपका हो जाएगा 1526 में। किसके किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। ठीक है, वहीं पर तीसरा युद्ध पूछा जाए तो तीसरा हुआ था 1761 में, तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा दोस्तों। ये इस क्लास में जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको जो है ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट सभी जो बिहार पुलिस के सभी अभ्यर्थी को डिस्ट्रिक्ट पता चल गया होगा, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, और अपना अपना आप लोग बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का जो है सेंटर पड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक आपको पूछा गया है कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के यानी मेगास्थनीज किस पुस्तक के लेखक है, इंडिका पुस्तक के लेखक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। चलिए 8 के लिए एक बार सभी साथी बताइए कि अंतिम जो है मौर्य सम्राट कौन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो हो जाएगा ये अंतिम मौर्य सम्राट था। यहीं पर अगर सबसे पूछा जाए कि प्रथम जो है मौर्य सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है मौर्य जो था कौन था, तो यानी कि प्रथम जो है यानी कि प्रथम मौर्य सम्राट आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम पूछा जाए, ठीक है, अंतिम अगर पूछा जाए तो अंतिम क्या हो जाएगा, तो अंतिम में आपका बृहद्रथ हो जाएगा। ठीक है, बृहद्रथ हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी। ठीक है, और मगध पर जो है शासन किया था दोस्तों, नंद वंश के बाद जो है शासन किया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला हो जाएगा दोस्तों, भारत में किस नदी पर अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। किस नदी पर अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 के लिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो है ये भारत में अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा नदी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, यहां से बिहार से संबंधित याद रखिएगा कि बिहार में जो है गंगा नदी किस जिले से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए ये आपका बिहार का जैसे मैप हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका कटिहार हो गया। ठीक है, कटिहार हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बक्सर हो गया। ठीक है, बक्सर। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। बक्सर जिला ये आपका बिहार में पड़ता है दोस्तों, बक्सर से। ठीक है, गंगा नदी जो प्रवेश करती है बक्सर जिला से प्रवेश करती है। और वहीं पर अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए दोस्तों यानी कि निकलती यानी प्रवेश जो करती है बक्सर से प्रवेश करती है, और बिहार से जो निकलती है कटिहार से निकलती है। कहाँ से, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, यहां से इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और गंगा नदी जो है सबसे ज्यादा किस बिहार के किस जिले में बहती है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों पटना में। ठीक है, पटना में जो है गंगा नदी बहती है, लगभग आपका
100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर बहती है पटना में। वहीं सबसे कम पूछा जाए किस जिला में जो सबसे कम नदी जो है गुजरती है गंगा नदी, तो आपका समस्तीपुर में, ठीक है, समस्तीपुर में हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प, ठीक है दोस्तों। और बिहार में जो है गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो टोटल आपका हो जाएगा 12 जिलों से होकर। वही राज्य पूछा जाए तो 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, हम लोग आपको पहले ही बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका 10 हो जाएगा कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार जो है यानी कि लिंगानुपात सेक्स रेशियो आपको बताना है कि कितना है, यानी कितना पुरुष पर कितना महिला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में दोस्तों आपका हो जाएगा 1000 पुरुष पर 943 महिला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1000 पुरुष पर 943 महिला हो जाएगा, ये आपका भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं पर आपका पूछा जाए कि बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिला, ये आपका सेक्स रेशियो हो जाएगा दोस्तों बिहार का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 11 पूछे गए हैं दोस्तों, भारत और चीन सीमा विवाद में मैकमोहन रेखा क्या है। तो मैकमोहन रेखा जो हो जाएगा दोस्तों ये भारत और चीन के बीच जो प्रस्तावित सीमा रेखा है, जो कि 1914 में जो है ये रेखा को क्या किया गया था, खींचा गया था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 1914 में जो है मैकमोहन रेखा की स्थापना हुआ था। और यह किन दो देशों के बीच में, तो भारत और चीन के बीच में हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो विश्व का सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए तो कौन सी नदी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेजन नदी, ठीक है। विश्व के सबसे चौड़ी नदी आपका अमेजन नदी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अमेजन नदी। और यही अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अमेजन नदी जो है ये दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत से होकर ये क्या निकलती है, तो दोस्तों अमेजन नदी जो निकलती है, ठीक है। और दक्षिणी यानी कि दक्षिण अमेरिका के जो है सबसे लंबी अगर पर्वत पूछा जाए तो दोस्तों किस पर्वत से होकर, दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबी पर्वत अगर पूछा जाए तो कौन सा पर्वत हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत से होकर, ठीक है, एंडीज पर्वत से जो है इसका उद्गम स्थल होता है अमेजन नदी का, ठीक है, एंडीज पर्वत से। और ये दोस्तों यानी कि जो है दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी यानी कि सबसे लंबी पर्वत आपका एंडीज पर्वत हो जाएगा। और इसकी लंबाई अगर पूछा है एंडीज पर्वत की जो है एंडीज, ठीक है, एंडीज पर्वत की अगर लंबाई पूछा है कितना हो जाएगा, तो 700 किलोमीटर, ठीक है, 700 किलोमीटर। अगर अमेजन नदी की लंबाई पूछा है तो 6400 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 6400 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर नील नदी जो कि विश्व के सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी, इसकी लंबाई अगर पूछा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6650 किलोमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो एशिया का मरीज हम लोग चीन देश को कहते हैं, ठीक है। वहीं पर आप लोगों को एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। अगर यूरोप का मरीज पूछा जाए कि यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं दोस्तों, तो आपका तुर्की का, ठीक है, तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। दोस्तों आप लोग को जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बता रहे उससे रिलेटेड दोस्तों 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस तरह आप लोगों को बता रहे हैं, तो क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रूस यानी सोवियत संघ 15 देशों में कब टूटा था, ठीक है, 15 देशों में बिखर गया था दोस्तों सोवियत संघ यानी कि जो है रूस, ठीक है, जिसे USSR भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा कब दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 1991 में जो है, अगर पूरा डेट को आप लोग याद रखना चाहते हैं तो 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर 1991 को जो है 15 देशों में कौन टूटा था, तो रूस टूट गया, रसिया टूटा था, ठीक है। चलिए यहां से आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, और 2025 के जो है जानकारी के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। रूस के जो है वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा, ये रूस के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्वितीय क्या पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में लगभग कितने देश यानी कि कितने जो है सैनिक मारे गए थे आपको बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है लगभग कितने सैनिक मारे गए थे दोस्तों,
राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.8 करोड़ सैनिक जो है मारे गए थे। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये किन दो देशों के बीच में हुआ था, ठीक है, और कितने देश जो है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध में कितने जो है आपका देश शामिल था, ये भी आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों NaCl होता है, नमक का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। नमक का रासायनिक सूत्र आपका NaCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दाब का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। दाब का SI मात्रक पूछा गया है, पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल, जिसे हम लोग PS से सूचित किया जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? PS से सूचित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पास्कल होता है, ठीक है। चलिए, और दाब का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आपका पास्कल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो है मुख्यतः किस में पाया जाता है दोस्तों? ग्रेफाइट जो है मुख्यतः किस में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ग्रेफाइट जो पाया जाता है सबसे अधिक जो पाया जाता है आपका कोयला में, ठीक है। कोयला में जो है ग्रेफाइट पाया जाता है आपका पेंसिंग में, ठीक है। पेल्सिंग में जो है, पेल्सिंग में भी आपका ग्रेफाइट पाया जाता है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, उदाहरण को ध्यान में याद रखना है। पेंसिल में भी आपका ग्रेफाइट पाया जाता है दोस्तों, और कोयला में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला हो जाएगा कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? कोशिका की जो है उपस्थिति में प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसका? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है कोशिका, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। क्या पूछा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट के शासनकाल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यह किसके शासनकाल में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा किसके शासनकाल में दोस्तों? कुमार गुप्त के शासनकाल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। भारत के सबसे प्राचीनतम जो है विश्वविद्यालय कौन सा होगा? नालंदा विश्वविद्यालय, और ये बिहार के पटना में स्थित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में वैशाली। क्या बिहार में वैशाली किस यानी कि किसके लिए मुख्य यानी कि जो है प्रख्यात है? बिहार में वैशाली जो है किसके लिए प्रख्यात है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, किसके लिए विख्यात है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पहली लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए विख्यात हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में दोस्तों, बिहार में जो है शेरशाह सूरी ने किस शहर की राजधानी बनवाया था? यानी बिहार में जो शेरशाह सूरी जो थे वो किस शहर की राजधानी को बनवाया था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो 23 के लिए जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पटना को, ठीक है। पटना को बनाया था। अच्छा, पटना में जो गोलघर है, ठीक है, गोलघर याद रखिएगा, ये आपके दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया कि पटना में जो गोलघर, ठीक है, गोलघर के जो निर्माण किया था, यानी कि जो कब हुआ था दोस्तों इसका निर्माण? तो याद रखिएगा 1786 में जो इसकी स्थापना हुआ था, किसका? पटना गोलघर का निर्माण, ठीक है। ये दोस्तों पटना गोलघर जो है ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑन के लिए दोस्तों, ये यानी कि जो है गोदाम हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मगध साम्राज्य की अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य के जो अंतिम शासक था दोस्तों कौन था? चलिए एक बार फटाफट से आप लोग 24 के लिए आप लोग आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर? चलिए हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है दोस्तों। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ जो हो जाएगा ये मगध साम्राज्य का अंतिम शासक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या आपका 25 पूछे गए हैं। क्वेश्चन संख्या 25 कि बिहार के किस जिले में दोस्तों पाली भाषा और साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ है? चलिए क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का 25 का क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गया में, ठीक है। बिहार के किस जिले में पाली भाषा और साहित्य का सबसे अधिक विकास है? तो गया में। और बिहार से संबंधित याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में सबसे गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा? गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा जिला आपका? गया हो जाएगा। सबसे ठंडा अगर पूछा जाए कि सबसे ठंडा जो जिला आपका कौन सा हो जाएगा? गया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों, बिहार के किस प्रसिद्ध स्थल पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था दोस्तों, कहां दिया था?
सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे कौन? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दे दिए थे सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए, सर्वाधिक अगर उपदेश पूछा है तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, यहां से इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले आपका दिया थे, सबसे पहले जो दिए थे कहाँ? सारनाथ में। सर्वाधिक आपका हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? श्रावस्ती में। और वहीं अगर महात्मा बुद्ध का जो जन्म पूछा है कब हुआ था तो दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में जो है लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। अगर मृत्यु पूछा है, निधन जो हुआ था 483 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा है क्या? 27, बिहार का कौन सा शहर भारत के जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय में एक जो है एक का स्थल, ये यानी कि विश्वविद्यालय में जो है विश्वविद्यालय से एक का स्थल है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? साथियों एक बार फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, और राजगीर में। ठीक है, राजगीर में स्थित हो जाएगा विश्व धरोहर यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को में जो स्थित है राजगीर। ठीक है, और यहीं पर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया गया था दोस्तों ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूछे गए दोस्तों बिहार का कौन सा किला मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान जो है यानी कि जो है राजसी केंद्र था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, चलिए 28 के लिए आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार का कौन सा किला मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान राजसी केंद्र था? ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगीर का किला। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों, बिहार में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, देवपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। वहीं पूछा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा, बिहार के किस जिले को उत्तर भारत और पूर्वी गेटवे कहा जाता है? बिहार के किस जिले को दोस्तों उत्तर भारत और पूर्वी गेटवे कहा जाता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कटिहार को। ठीक है, और गंगा नदी जो निकलती है दोस्तों यहीं से कटिहार से निकलती है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष में बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दिया था? 1912, 1905, 1920 या 1947? क्या हो जाएगा आंसर? एक बार फटाफट से सभी साथी बताइए कि बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासन के किस वर्ष जो है बिहार को अलग यानी अलग जो है कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। कब? 1912 में किया था। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का कौन सा स्थल प्राचीन भारत में जैन धर्म के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के तीर्थकर जो थे दोस्तों कौन थे, कौन प्रसिद्ध थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन थे? तो वैशाली था। कौन था? वैशाली था। हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दोस्तों बिहार के किस क्षेत्र में यानी बिहार के किस क्षेत्र को दोस्तों प्राचीन काल में मगध क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है? तो मगध क्षेत्रों के जो नाम से जाना जाता है दोस्तों, किस एरिया को जाना जाता है? तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, किसको? तो पटना और गया को जाना जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों, बिहार के किस जिले में अंगिका भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है? अंगिका भाषा जो है बिहार में किस जिले में प्रमुख बोली जाती है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा क्या? भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर बिहार का शोक नदी, यहाँ से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम बता दे रहे हैं कि बिहार का शोक नदी किस यानी कि बिहार का शोक नदी कौन सा हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। ठीक है, कोसी नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई अगर पूछा है तो 260 हो जाएगा। ठीक है, 260 किलोमीटर हो जाएगा बिहार यानी कि कोसी नदी की लंबाई। ठीक है, और वहीं अगर पूछा है तो कोसी नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा 3 देश से होकर। ठीक है, कौन सा देश? 3 देश से होकर गुजरती है। पहला आपका चीन, ठीक है, भारत
और एक देश आप लोग बताइएगा कौन सा देश हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर आप लोग बताइएगा दोस्तों कोसी नदी को जो है चीन में किस नाम से जानते हैं, अरुण के नाम से। किस नाम से? अरुण के नाम से हम लोग जानते हैं कोसी नदी को चीन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में पहली बार खादी आंदोलन के तहत जो है उत्पादन को बढ़ावा दिया था? चलिए, मधुबनी, गया, पटना या भोजपुर। राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते जाइएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भोजपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा? भोजपुर। और दोस्तों आप लोगों को फिर से बता रहे हैं कि गंगा नदी की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, आंसर सभी साथियों को आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या आपका दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन टोटल 35 तक था, ठीक है। दोस्तों आपका अभी तक जो है नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करना है, ठीक है। डेली आप लोगों के साथी जो है डेली ज्वाइन हो रहे हैं इस चैनल पर, आप लोग भी फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। या आप लोगों को क्या करना है कि दोस्तों आप लोगों को चैनल के होम पेज में जाकर यहाँ से आप लोगों को 4 लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। या आप लोग सर्च करिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस टेलीग्राम पर, वहां से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, अपना अपना एक बार जो है जो आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। और जितने भी हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताए हैं सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को नोट किए हैं या नहीं किए आप लोग खुद बताइए दोस्तों। और दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। गंगा नदी जो है, गंगा नदी अगर बांग्लादेश में जाती है, ठीक है, तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा, वह किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है, इसका आंसर एक बार जरूर सभी साथी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।